देखो, जब भी हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का एक फोटो कैप्चर करना होता है तो उस ऑब्जेक्ट और उस कैमरे के बीच मिनिमम इतनी दूरी तो होनी ही चाहिए जिससे वो पूरा ऑब्जेक्ट कैप्चर हो जाए। बट एक सेकेंड रुको और आप इस इमेज को देखो। क्या लगता है आपको कि आखिर ये मिल्की वे गैलेक्सी जिसका डायमीटर करीब 1 लाख लाइट ईयर जितना है और ये बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लेनेट को एक सांस लेकर यूनिवर्स में टहलता रहता है, तो ये आखिर कितना बड़ा होगा। अब आई एम श्योर कि आप अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में अब डेफिनेटली विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि आखिर अपना ये गैलेक्सी कितना बड़ा हो सकता है। तो अब ये सवाल आता है कि जब ये गैलेक्सी का साइज इतना बड़ा है तो फिर उसका फुल या फिर कंप्लीट फोटो कैसे लिया गया होगा, जो कि ह्यूमन स्काई स्पेस में सबसे दूर तक भेजा गया ऑब्जेक्ट वाइजर 1 जो अर्थ से सिर्फ 24 बिलियन किलोमीटर तक ही पहुंच पाया है। देखो, अब जो भी हो, इस इमेज की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1610 से, जब गैलीलियो अपनी टेलीस्कोप की हेल्प से यूनिवर्स के स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। तब उन्होंने पहली बार इस आइडियोलॉजी को प्रेजेंट किया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम सब एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें अर्थ जैसे करोड़ों प्लेनेट और सन जैसे अनकाउंटेबल स्टार्स मौजूद हो सकते हैं। और यूं कहें तो जब से इन्होंने इस आइडियोलॉजी को प्रेजेंट किया ना, तभी से कॉस्मोलॉजी वर्ल्ड में गैलेक्सी वर्ड का इजाद हुआ और फिर यहीं से कहीं न कहीं हमारी गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली मिल्की वे का नाम दिया गया। अब क्योंकि ये काफी नया कॉन्सेप्ट था, इसीलिए लोग इससे काफी ज्यादा फैसिनेट होने लगे। बट उसी बीच एक ऐसा क्वेश्चन उभर कर सामने आया जिसने कॉस्मोलॉजी की दुनिया में पूरा का पूरा उथल पुथल मचा दिया। जानते हो वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा होस्ट स्टार सन एक स्फीयर है, अर्थ भी स्फीयर है और ऐसे ही बाकी सारी चीजों का सिर्फ तो हमें पता है। बट इन सभी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने वाली मिल्की वे गैलेक्सी आखिर कैसी दिखती होगी? और उसी क्वेश्चन के बाद से 1640 से 1780 तक सैकड़ों साइंटिस्टों ने मिलकर अलग अलग तरीकों से मिल्की वे को ऑब्जर्व किया और उसके बाद 1785 में मानव इतिहास का सबसे पहला सिग्निफिकेंट मिल्की वे का स्ट्रक्चर विलियम हर्सल ने अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश किया, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब क्योंकि उन्होंने मात्र 19 की एज में ही 1757 में यूरेनस की खोज की थी, इसीलिए उनके इस मैप को काफी रिस्पेक्ट मिला, जिसे उन्होंने स्टार गेजिंग टेक्निक से क्रिएट किया था, जिसमें उन्होंने करीब 4 से 5 सालों तक दुनिया के अलग अलग जगहों पर जाकर टेलीस्कोप के थ्रू स्टार्स को ऑब्जर्व किया और फिर वो स्टार्स हमसे कितना पास या फिर कितना दूर है वो डॉट से एक पेज पर ड्रॉ करते गए और जिसका रिजल्ट हम सबके सामने है। इसके अलावा आपको इस फिगर में जितने भी डॉट्स दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल में वो स्टार्स है जिसे साइंटिस्ट ने अपने इस मैप में डॉट के फॉर्म में प्रेजेंट किया है। अब करीब 1 सदी तक इसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ तो नहीं हुई, बट ईयर 1922 में इस रिसर्च के अंदर एंट्री हुई एक डच एस्ट्रोनॉमर की, जिन्होंने विलियम के स्ट्रक्चर को इवॉल्व करते हुए मिल्की वे गैलेक्सी को एक नए रूप में दुनिया के सामने रखा, जिसमें पहले तो उन्होंने दुनिया भर के स्पेस फोटोग्राफ को मंगवाया और फिर अपने पब्लिश किए गए पेपर में इस्तेमाल हुए इमेजेस के कैप्चर रीजन के बेस पर अपने फोटोग्राफ स्टार्स काउंट सर्वे के रिजल्ट में उन्होंने मिल्की वे के इस मैप को पब्लिश किया, जिनमें ये 2 बातें काफी सिग्निफिकेंट थी। जिसमें पहली बात ये है कि उन्होंने प्रेजेंट किया था कि हमारा ये मिल्की वे एक डिस्क फॉर्म में है और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने पहली बार वैल्यू के आधार पर मिल्की वे का साइज बताया था 8500 पार्सेक एज अ रेडियस। अब इन दोनों साइंटिस्टों के मैप्स इस बात से काफी एग्री कर रहे थे कि हमारा ये सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर के काफी क्लोज मौजूद है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं था और ऊपर से हमारी गैलेक्सी की रेडियस करीब 15,000 पार्सेक है, जो उनकी आंकड़े से करीब 1.76 टाइम्स ज्यादा है। बट जब 1917 में अमेरिका के साइंटिस्ट हार्लो शैप्ली ने मिल्की वे के फिगर के लिए अलग अप्रोच रखी, तब जाकर इसका फिक्स स्ट्रक्चर सामने आया, क्योंकि इनका कहना था कि अगर ऑब्जेक्ट को काउंट किया जाएगा तो न सिर्फ इसके काफी हाई चांसेस हैं कि हमारा आइडिया गलत होगा, बल्कि ऑब्जेक्ट की संख्या ज्यादा होने से रिजल्ट फिगर काफी कॉम्प्लेक्स होगा, बल्कि इंपॉर्टेंट चीजें भी छूट जाएंगी। और वहीं अगर ग्लोबुलर क्लस्टर को गिनकर उन्हें कागज पर उतारा जाए तो हमें एक सिंपल सा स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। अब जब उनके इस आइडिया को कई दशकों के बाद 2D ग्राफ पर प्लॉट किया गया तो न सिर्फ एक्चुअल गैलेक्टिक डिस्टेंस मैच कर रही थी, बल्कि उससे ये डाटा निकलकर सामने आ रहा था कि मिल्की वे स्फीयर शेप का है। बट एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि विलियम और जैकब के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तो मिल्की वे तो डिस्क शेप का है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकती,
क्योंकि कई सारे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को 2D ग्राफ पर प्लॉट करके देखा गया तो सारे ऑब्जेक्ट मिल्की वे को डिस्क शेप का प्रूफ कर रहे थे। अब इन सब के बाद साइंटिस्ट काफी ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मिस्टेक कहाँ हो रही है, बिकॉज डाटा एंड फिगर्स तो 100% एक्यूरेट थी। जब इस पर ज्यादा टाइम तक रिसर्च हुआ तो एक छोटी सी मिस्टेक सामने आई, क्योंकि देखो ये वो इमेज है जिसे मिल्की वे को स्फीयर शेप में बताया जा रहा था, बट इसी इमेज को थोड़ा सा टिल्ट करके इसके एज व्यू को देखा जाए कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है जिससे मिल्की वे डिस्क शेप का दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर डाटा भी एक्यूरेट था और फिगर भी सही था, बट कहीं डिफरेंस था तो केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और जब वो मैच हुआ तो हमें मिला मिल्की वे का एक अनफिल्टर्ड इमेज जिसमें ग्लोबुलर क्लस्टर का यूज हमारे मिल्की वे के रेडियस को मेजर करने के लिए किया गया था और ओपन क्लस्टर का यूज इसकी थिकनेस का पता लगाने के लिए किया गया था। और बस फिर आगे का काम कुछ एक्सपर्ट आर्टिस्टों ने संभाला। उसके बाद एंड्रोमेडा जैसे सैकड़ों गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया और गैलेक्सी में होने वाली हलचलें और उनके अंदर स्टार्स के मूवमेंट को मिल्की वे में होने वाले हलचल और स्टार्स की लोकेशन के साथ कंपेयर किया। छोटे छोटे पार्ट निकाले गए, नेब्यूलाज का आउटलुक डिजाइन तैयार किया गया। उसके बाद डिस्क, ब्लज और हॉलो जैसी इन 3 लेयर्स में मिल्की वे स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एज अ रिजल्ट ये पिक्चर सामने आई और इसे ही अपनी गैलेक्सी का प्रेडिक्टेड इमेज माना जाता है। देखो प्रेडिक्टेड इमेज वर्ड इसीलिए क्योंकि अभी भी माना जाता है कि हमने जिस डिजाइन को बनाया है शायद उसमें भी गलती हो सकती है, बट इसके चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि कई सारे पावरफुल टेलीस्कोप्स की हेल्प से कई बार डार्क नेबुलाज और फिर कई सारे ऑप्टिकल्स के बियॉन्ड जाकर चीजों को ऑब्जर्व किया जा चुका है, जिससे हमारे इस स्ट्रक्चर के गलत होने की चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद इस इमेज को लेकर अपना थॉट हम सभी के साथ जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।